ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब साउथ सीरियल का जो घंटा है वो शुरू हो जाता है, यानी जुमेरात के दिन 11 से 12 जो आप ट्रांसमिशन देखते हैं वो है साउथ सीरियल का। आपा आज मेरे साथ मौजूद है एज अ को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? देखिए, सीट चेंज होने से बंदे का स्टेटस चेंज होता है, पहले गेस्ट फिर होस्ट। अच्छा, वैसे आपा होस्ट भी हैं, कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आज हमारे साथ पहले तो शर्जील, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है अब? अच्छा, शर्जील बीमार होने के बाद और गोरा हो जाता है ना, ये मुश्किल है। ये मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी लेकर आता है भाई। अच्छा जी, बीमारी हो गई, फोबिया हो गया। बिल्कुल गोरा नहीं, लड़के बेचारे आजकल बहुत काले होते जा रहे हैं आपा, बेचारे धूप में। काले ही अच्छे लगते हैं मुझे, नहीं, पता नहीं लड़कियों को अच्छे नहीं लगते, मैं लड़कियों को भी अच्छे लगते हैं। मेरी इस सर्कल में जो लड़कियां उनको अट्रैक्टिव कलर पसंद है। जबरदस्त, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन गोरा होने की क्रीम आपको लेके दूंगा। अच्छा जी, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मैं ये कहूंगा कि आपा के पेशेंट थे, ये बोलना तो गलत नहीं होगा ना? तो अच्छा, पेशेंट की जब नाम आता है तो एक चीज आती है ना जहन में, एक उम्र का बंदा होगा, 40 के बाद आप जो है वो बीमारी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये बच्चा बचपन से प्रॉब्लम्स क्या थी वो इनकी वालिदा हमें बताएंगी, और फिर आपा ने इनको ट्रीट किया और इनकी वालिदा की मुंह जुबानी बात कि मैं आपको कॉल करती थी आधी आधी रात को कि उनको फिट्स पड़ जाते थे। तो हमारे साथ मौजूद है शबनम जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? और इनके होनहार एक ही लाल अर्श अली, आरिश अली। आरिश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। अच्छा, आरिश के लिए वैसे मैं कह रहा था कि इसके हाथ पीले करना भी कहीं मुझे नहीं करना है, तो आरिश कह रहे हैं मैं और बीमार ना हो जाए, हम भी बात चेंज कर रहे हैं। तो ये बताएं कि क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं उसके सामने बैठ के? हम ऐसी बातें वो नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। वो कर रही नहीं, शादी की तो हम बात कर रहे हैं। वो कह रही है मुझे मुस्तकबिल चाहिए, वो कहता है मुझे बीवी चाहिए, वो कह रहे हैं मुस्तकबिल चाहिए। मुस्तकबिल के साथ ही तो बेगम आएंगी। नहीं तो वो तो कह रही है ना कि जहाँ भी जाओ कहते हैं जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो आप ऐसी जगह तो आप जाती क्यों हैं? बिजनेस कर रहा है ना ये तो। बिजनेस अब देखे जब स्टार्ट होता है ना तो देखें उसमें अप डाउन चलता है। अच्छा देखिए, कभी भी आप अगर ऐसे घर में जा रही हैं ना जहाँ पे अगर हम आपा की बात करें तो आप अप्स एंड डाउन, तो आपकी डॉक्टर साहब से शादी होती है, अप्स एंड डाउन तो आए होंगे वैसे और वैसे भी मेरे तो एंटी ग्रुप बिल्कुल नहीं मिलती थी मेरी और उनकी आदत ही नहीं मिलती थी। ये चाइनीज में शुरू हो जाती थी, मसला ये था वो बोलते थे उर्दू, ये चाइनीज में आए थे, तो वैसे ही लड़ाई होती थी। सिर्फ 2-3 बातें अच्छी थी जिसकी वजह से पूरी जिंदगी गुजारी है। लेकिन ये तरबियत जो है, ये जो है ना आप भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि शबनम, जब ये हमारे आरिश की तबीयत खराब जो भी हुई, क्योंकि मैं और आपा अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम प्लांटिंग बात करें, प्लांटेड बात करें, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी कहानी अपनी जुबानी सुनाएं। देखिए, ये मेरी इनकी जो पैदाइश का सिलसिला है वो समझो ये अपनी बहन से 8 साल छोटे। ठीक है। तो जब मैंने कंसीव किया ना तो 5 मंथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था। ठीक है। इसलिए कि मेरे साथ पीरियड सर्कल प्रॉब्लम था। ठीक है। 5 मंथ के बाद पता चला, जब हमने दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया, सब बताया डॉक्टर को। डॉक्टर नजमा खान हॉस्पिटल में होती थी, उन्होंने डायग्नोज करके कहा कि बच्चा जो है ना वो एक्सपायर है। अल्ट्रासाउंड किया, मतलब बच्चा जो है ना आपका वो है एबनॉर्मलिटी पर है। ठीक है। एबनॉर्मलिटी की वजह से आप इसको एक्सपायर करें, मतलब अबॉर्ट करवा दें, बिल्कुल एक्सपायर कर दें, क्योंकि इनका सर जो है ना वो उसमें अल्ट्रासाउंड में बड़ा आता था, दायबती इनका वजूद कम था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर में पानी भी भरा हुआ, उसको ड्रिल किया जाएगा। अब हम कुछ नहीं कह सकते, तो बेहतर यही है कि आप इसको एक्सपायर कर दें। तो उसी वक्त मैंने कहा, मेरा हौसला उस वक्त बुलंद था, अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह ही लेके चल रहा है। देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने 8 साल बाद मुझे जब इतना अच्छा तोहफा दिया है, तो मैं उस औलाद को एक्सपायर करके कितना बड़ा गुनाह है। 6 मंथ इनमें सांसें तो आ गई थी ना, ऐसे ही है, हार्ट बीट इनकी चल रही थी, ऐसे ही है। तो बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने अल्लाह पे कह लिए देख लें, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। सुभान अल्लाह। तो फिर उसके बाद ये कि उन्होंने ये बोला कि सोच लें, अभी भी आपके पास वक्त है। अच्छा, और इनका कितने साल तक ऐसा रहा फिर? ये टाइम 12 साल के वक्त जब ये पैदा हो गए तो सलवत उस वक्त आंखों का मसला शुरू हो गया। जब ये पैदा हो गए, शुक्र है नॉर्मल डिलीवरी हुई, ऑपरेशन बताया था, तो इनकी आंखों में बोला कि अटैक है। ओके। अब ये हम गए लेके, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको टाइम दे, जैसे झिल्ली से आ जाती है ना, जी। तो आप उसको टाइम दे कि बच्चा सही है। आप यकीन करें, उससे मैं निकली। उसके बाद 12 साल में बाला इनको माशाल्लाह ही सही हो गए, सेहत में सही हो गई, कोई पानी वानी का सिलसिला नहीं हुआ कोई। अच्छा, जब ये पैदा हुआ था आरिश जो है, तो उस वक्त इसका सर बड़ा था? जी, सर बड़ा था, वजूद कम था ना। ठीक है। डॉक्टर ने खुद कहा ना कि दायबती जब आपको पता ही नहीं तो बच्चे में तो ये बात होगी। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा, डॉक्टर अस्करी भी मेरे साथ बैठी हैं, लेकिन ये जहाँ कहते हैं ना पूरी दुनिया खत्म होती है, वहां से एक बेहतर डॉक्टर शुरू होता है, उसको रब्बे कायनात कहा जाता है। सही बात है, इन्हें मुझे मिली है ये, इसीलिए अल्लाह ने इनको
मेरे लिए समझो मेरे बच्चे के लिए तोहफा बना के सनम भेजा। बलोच के प्रोग्राम में आई थी मैं, तब शायद 12 साल की उम्र में ना इनको पहला फिट पड़ा। जब तक Okay. तो मैंने इनको पाल लिया, अल्लाह का शुक्र है, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब चीज से निकल गए। लेकिन अल्लाह ने ही निकाला ना, खैर, हमारा इनका क्या वजूद है, हम तो किसी काबिल नहीं है। तो 12 साल में जब फिट पहली दफा पड़ा जी। तो इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी मुंह से condition- झाग आ जी, रही जी, थी या मुंह से कुछ झाग आ रहे थे और हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, ये जो आंखों के डेले हैं ना ये ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं? ठीक है, तो उस वक्त इनकी आवाज भी निकलती है मुंह से, मतलब ये अपने होश में नहीं होते। ठीक है। ठीक है, उस वक्त हमने इनको ऐसे देखे, अल्लाह पे मंजिल वगैरह का पानी पड़ा के ये, लेकिन 17 साल की उम्र में जाके मुझे ये मिली है। जब ये 17 साल की जी, हैं डॉक्टर उसको सलवत बस मिली ये है। बिस्तर पे ही रहता था, इन्होंने मतलब ये मुझे ज्यादा बताया ना था। इसका चलना फिरना होता था और मैं इसको बाहर भी नहीं भेजती और थी, स्कूल लेकिन भी फिट्स का इसका कोई डिस्टर्ब। टाइम नहीं होता था इसका। ऐसे ही है वो बुखार से? अच्छा, फिर विरोटिकल फिट्स थे यानी बुखार के फिट्स थे या वैसे ही इसको नहीं झटके नहीं, पड़ वैसे ही जाते? फिट्स आते वैसे थे। ही आ जाते तो थे, ठीक किसी है। भी टाइम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था ना, जाहिर से बात है, बाय बर्थ था ना, तो वो ठीक है। तो इस तरह इनकी मतलब ये पैदाइशी बात थी ना, तो रायबती ये तो इनको किसी वक्त भी हो जाता था, 4 बजे 3 चले बजे। फिर ये हो गया। उसके बाद जब फिट्स पड़े तो फिर आपने जब मुझसे, मैंने आपको कहा था जी। दिन रात किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकती हैं जी, इसको, जी। जब पड़े फिट्स तो मुझे जरूर इनको मैं बताइएगा। कॉल करती थी। तो ये वीडियो बना के मुझे भेजती थे इसका, कि देखें तो ये है। तो फिर मैं इनको उस वक्त एजुकेट करती थी कि अब ये करना है, अब ये करना है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल भी इससे कोई ताल्लुक नहीं इनका, लेकिन इन्होंने मेरी हर बात ऐसे मानी है कि मैं कहती हूँ एज ए डॉक्टर इन्होंने पूरा अपने बच्चे को संभाला है। नहीं तो और देखे ना, एजुकेट क्यों करना नहीं संभालती? बहुत मुश्किल होता है जो इन लोग को। एक्वा वाइब्रल थेरेपी से इन्होंने मुझे Aquavibral therapy। इंट्रोड्यूस कराया। तो हम आरिश को भी जब अपने थोड़ा सा ये उसमें आता था ना, तो हम आरिश को कहते थे, फिर तो चल रहा होता था इसका, लेकिन उसी ये में शुक्र है ध्यान जो देते मैं थे। इसी में बताती थी मैं वो हाथ हाँ। पैर वगैरह उसी तरह से जैसे कि हाथों फौरन को ठीक हो रनिंग- जाता था। तो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसके बाद ये फौरन बेहतर हो जाते थे। अच्छा, अब आरिश जो है वो 20 साल के हो गए जी, हैं, जी। ठीक है। और टैबलेट भी लेता था फिर भी कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ता। पड़ता था, तो- इनकी हर्बल मेडिसिन। नहीं, मुझे ये बताएगा कि अब इसको फिट्स तो नहीं पड़ते ना? नहीं कुछ अब नहीं, अब है, नहीं अब है। बहुत मतलब है ही नहीं, समझो जैसे थोड़ा सा ये जैसे ही आपको होता है दिख ना, रहा है फील शुरू होता हो है जाएंगे इसको, ये बस। फौरन अपना खुद कर लेता है। वो मैंने इसको थेरेपी जो बताई है ना, माशाल्लाह ये अपने खुद हाथों को ठीक खुद कर ही लेता है। एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे करेंगे पाँवों को, ये अपने आप खुद करने लगते हैं। और ये सुन भी रहे होते हैं बात, पहले ये बिल्कुल सुनते नहीं थे, मतलब इनको होश ही नहीं होता था, तो ये मेरी बात क्या सुनेगा। ऐसे ही है। अब इसे अल्लाह सब अल्लाह समझ आ जाती है जब वो बोलती है ये करो वो करो, फौरन फौरन उसको करता है। फौरन मतलब ये कि शुरू कर देता है अपना काम। तो उठका देता हूँ, एक वर्जिश शादी करनी शुरू हो जाओ। अम्मी सुनती तो है ना सारे काम, तो जल्दी शादी हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब चले हम आरिश की तरफ आते हैं। आरिश, अब रिकवर हो गई चीजें, जी। आप एक आइकॉनिक सिंबल बन के लोगों के सामने जी। आ रहे हो कि जिस पर डॉक्टर सरवर तस्करी ने आपकी बड़ी मदद की जी, और बिल्कुल। एक रूहानी माँ का किरदार अदा किया, बेशक। अगर हम गलत जी, नहीं हैं तो, बेशक, ठीक गलत है। नहीं है। रिसर्च तो- करिए, बहुत रिसर्च करिए, रिसर्च के बाद ये चीज मुझे मिली है, ये इंट्रोडक्शन जो हुआ नहीं, है लेकिन ना एक इस बात है चीज कि का, आपा अपने अल्लाह ताला की पेशे के साथ- रहमत इसमें है, बस अल्लाह की ऐसे ही है। कहना चाहिए शिफा अल्लाह ने डाली सही है। बात। तो मैंने मुझे ये बड़ी बताओ मेहनत कि करी। अब लाइफ को कैसे देखते हो? बेहतर यानी नहीं, मतलब टेंशन लगती है कि ये टाइम मैंने कैसे गुजारा, आज से 19 साल पहले का सफर देखें नहीं तो अपनी जब कुछ तुम फील बात नहीं भी नहीं नहीं। कर पाते तो कॉन्फिडेंस हाँ, confidence था ही नहीं बिल्कुल। अब देखिए आप। बिल्कुल लो मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी ये एक आध लफ्ज बोलेंगे और ये खामोश हो जाएंगे। और मेरा जो इज़ेक टीवी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, जी। उसमें इसकी आप पहली वीडियो देख लीजिएगा। ये जबरदस्त। एक लफ्ज नहीं बोला है, इनकी अम्मी बोल रही हैं और ये चुप बैठा, और उसके बाद नेक्स्ट 2 साल के बाद जी, भी जी, लगाई जी, है, माशाल्लाह। तो वो बीच में इंटरप्ट करके अपने आप इतने कॉन्फिडेंटली बोला है वो, तो मुझे तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की रहमत है बस सही आपके बात। ऊपर। माशाल्लाह। और इनमें भी विल पावर है। मैं आज आपको बताऊं डॉक्टर सलवत, आप तो जो है वो है रहमत का फरिश्ता बन के आई, लेकिन इनके अंदर भी ये विल पावर है बहुत है। कि फिट्स के बाद आप यकीन करें, डॉक्टर सलवत ने कहा कि बहुत पेन होता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई में अल्लाह का बहुत बड़ा करम पूरी है। तरावियां मेरे घर जब तरावियां हुआ था, पढ़ते हैं, तरावियां रोजे होती, पूरे। पूरे तो ये रोजे, पूरे तरावियां रोजे, वगैरह पूरी सब। तरावियां और खड़े अभी भी 5 वक्त के नमाजी हैं। माशाल्लाह। देखना अल्लाह उनके की निशान। रहमत अल्लाह ताला देखिए, नमाज पढ़ना तो ऐसे कि आप खाना खाएं ना खाएं, रूह की ग़िज़ा तो आपने देनी है, बेशक, तो नमाज पढ़ना तो असल जरूरी में है। नीयत बहुत अच्छी है इन लोगों की ना, नीयत के साथ हर चीज़ जो की जाती है ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि मतलब आपकी नीयत पहले अच्छी हो, सही बात फिर है। आप वो अल्लाह का नाम इबादत लेते हैं तो फिर आपकी कबूलियत होती है। सही बात है। और इनके वालिद साहब देखें, शुरू से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरे हस्बैंड जावेद नाम है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और उसके बाद देखें, अल्लाह ताला की आजमाइश नहीं, हम पर अल्लाह ताला की आफियत है।
क्योंकि अल्लाह उन्हीं ताला लोगों को देता दुनिया है ना। में नहीं, एक बात है, अल्लाह ताला अगर दुनिया में मुश्किलें देता है तो आखिरत आसान करता है। जी आखिरत में उसका वादा है ना कि वो 70 माओ से ज्यादा प्यार सही करता बात है। है। तो माँ तो वो कहते हैं ना कि आपने कितना बड़ा डिसीजन लिया जहां पर आपको कहा गया हाँ, कि एक्सपायर मेरा डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ने कहा कि आपको आप इसको एक्सपायर कर खत्म कर दें, ठीक डॉक्टर है। नजमा आप इतनी एक बड़ी- माँ है, आप एक माँ है ना, आप एक माँ है, आपने डिसीजन लिया, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, जी। तो वो तो कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं। और वैसे वाकई में कि अल्लाह तबारक व तआला वहां से अता करता है जहां से उम्मीद नहीं होती, जी, ठीक है। बेशक। ये कौन थी, कहाँ से बिल्कुल आई, unknown। ये हमने चाइना से बुलवाया था इनको कि अब आपने आगे आगे काम करना है। तो देखिए अब आप हम लोगों की मेहनत देखें, और मीडिया मैं- वालों की कि हम लेकर आए। मीडिया और मैं वालों एक बात को और सबसे कहूंगी। ज्यादा दुआ तो आप मीडिया वालों को दें, आप सनम बलोच को भी दें और जी। इसको भी दें और सारे मेरी जितने बहुत भी दिल बाप से पीर दुआ है। दादा को दे जिन्होंने मुझे बाप मिला। पीर दादा को दें। यही तो हाँ, कह रही हूँ, बाकी। बहुत दिल से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत आगे लेके जाए आमीन। और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको बेइंतहा इज्जत, शोहरत और मर्तबा बिल्कुल। मिले। आरिश आरिश मैं आपके लिए कहूंगा कि देखो आपके वालिदैन ना अब आपसे आउटपुट मांगेंगे, जी, ठीक है। वो बिल्कुल। आउटपुट ये नहीं होती है, अच्छा आप वालिदैन को कुछ भी मत दो ना तो वो मुश्किल नहीं करते हैं, सही। वो द पीपल आर तुम खुश रहो हमारी खैर है, ऐसी ही बेशक, कल्पत, ठीक है। लेकिन अब वक्त आया कि आपको हिम्मत दिखानी है। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप निकल के फील्ड में हथौड़ी लेकर निकल जाओ कि मैं आज तो छेनी हथौड़ी के साथ ही काम करके आऊंगा। अगर आपको क्या चीज पसंद है उसमें काम करना शुरू कर दो। आपको कंप्यूटर बेस्ड काम पसंद है, आपको कोई चीज समझ नहीं है, हमारे साथ शर्जील भी बैठे हैं। शर्जील वैसे अब तो आजकल मॉडिफिकेशन इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन अभी आपका आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चों को या जो यंग जनरेशन है उनको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। आजकल तो बहुत स्कोप है ऑनलाइन वर्क में भी ना, आप अगर मेहनत करो आई गेस शुरू में थोड़ा, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, जब मैं कर रहा था तो शुरू में बहुत धोखे भी होते हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं कि वो आपसे काम करा लेते हैं, आपको पैसे नहीं देते। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको एक्सपोजर जब मिलता है ना सोशल मीडिया का और फ्रीलांसिंग का, ये सारे एक्सपोजर जब मिलते हैं ना तो आपका जहन खुलता है, फिर विजडम आता है आपके अंदर, तो आपको देखना पड़ता है। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट राइटिंग है, अब मुझे आरिश का नहीं पता, अगर आरिश को एनिमेशन में या उसमें मतलब मूवी मेकिंग में या जो वीडियोस वगैरह होते हैं ब्लॉगिंग उसमें इंटरेस्ट है तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसमें एक्सेस इनाम लेता है ये शर्जील से अभी भी लेगा। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ आरिश के विजुअल्स को देखकर यानी स्क्रीन को देखकर कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आते? नहीं। पक्की बात है। पक्की फिर तो शर्जील से वाकई में रब्ता करो। शर्जील आपके लिए मैसेज आया। आपको कितने दिन अस्सलाम पहले वालेकुम। मैं एक मिनट शर्जील का मैसेज जी, पढ़ूं। जी, sure। शर्जील अस्सलाम वालेकुम। शर्जील भाई से पूछ के बताइएगा, एक मिनट मैसेज जो है, हाँ जी, शर्जील भाई से पूछ के बताइएगा कि आजकल बच्चे जो है वो गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, तो कोई ऐसी सेटिंग है कंप्यूटर में या टैब में कि बच्चे जो है वो वेबसाइट ओपन ही ना कर सकें? Oh my gosh। वो तो क्योंकि बाकी में मैंने देखा फजूल गेम्स खेल रहे जी, होते जी, बच्चे बिल्कुल। विद नो रीजन, नहीं, उसका कोई रीजन reason नहीं नहीं है। होता। ऐसे बहुत तो गेम है। सिस्टम है, विंडोज़ में भी है, और जो आपकी ऐप लगी हुई है उसमें अब तो बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं कि आप पिन सिस्टम है और कीपैड होता है आपका, कीवर्ड कोड्स होते हैं उसके अंदर, आप वो लगाएं तो वो आप डिफरेंट ऐप्स होती हैं, जो आपका टैबलेट है या कंप्यूटर है उसमें ऐसी ऐप्स लगा दें या पिन कोड लगा दें। और इवन के अगर उसमें फिंगरप्रिंट्स का भी है, फिंगरप्रिंट्स का भी सिस्टम जी, आ जी। गया है कि वो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से खुलेगा मान और किसी से नहीं खुलेगा। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम हैं। But टैब I- के अंदर भी ये चीजें आ गई हाँ, हैं, टैब और के इसके अंदर आपका टैब के लैपटॉप में अंदर भी। टैब के अंदर भी है, आपका अकाउंट खुलेगा ना, वेदर इट्स जीमेल और हॉट पे जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप पिन का सिस्टम लगा दें, उसमें एक कोड होगा, सिर्फ वो आप कोड याद रखें। या फिर फिंगरप्रिंट का अगर लगाएंगे तो आप जब अपने मोबाइल में जब फिंगरप्रिंट जब तक आपका नहीं लगेगा, दैट इज़ योर ओन, तो वो एक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि साउथ सीरियल को ज़िंदगी में साथ रखिए, क्योंकि साउथ सीरियल से आपको आपा मिलती हैं, और आपा जब मिलती है तो ज़िंदगी में ऐसे निखार आता है जैसे आरिश ठीक होकर हमारे सामने बैठे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक देरी मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान नज़र। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्क्रीन 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन।
Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. फ्लैश फाइबर की तेज रफ्तार ऑफर से एंजॉय करो 75 MBPS के पैकेज पर 100 MBPS का हाई स्पीड इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए। साथ ही स्ट्रीम करो नॉन स्टॉप विद शॉप टीवी। सबसे तेज, सबसे जबरदस्त फ्लैश फाइबर। नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। Call 1218 or download the UPTCL app now. Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ आरिश के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आरिश 3 साल से साउथ सीरियल बुखार है और बहुत बेटरमेंट की इनकी वालिदा भी मुझे ऑफियर बता रही थी कि जब ये इनकी गोद में आए तो ये बहुत ज़्यादा वीक थे। और क्योंकि बच्चा जब वीक होता है ये किसी भी सिंड्रोम के साथ पैदा होता है, ये किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ पैदा होता है, ये किसी बीमारी के साथ पैदा होता है, तो बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और जिसमें एक अच्छी उम्र में आकर बच्चा जब छोटा होता है तो आप केटर कर रहे होते हैं, लेकिन जब 12-13 साल का बच्चा होता है तो उसको थोड़ा सा आप अपने आप से दूर कर देती हैं माएँ भी कि बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन उस टाइम पर फिट्स पड़ना और फिर ये माँ की हिम्मत है और सरवत अस्करी की जो है वो रहनुमाई है। और वाकई में 110% के हमारे आरिश ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसे ही है शर्जील? बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हम शर्जील के अगर आप इनकी शुरू की वीडियोस देखें तो आरिश मतलब लाइक बहुत डिफरेंस जो आया है ना कॉन्फिडेंस में लगता है बिकॉज। अच्छा मुझे बताओ कॉन्फिडेंस में अब आकर आरिश अगर आप गाना गाते हो? जी अच्छा पाकिस्तानी गाना, भाई वरना चैनल बैन हो जाता है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तानी गाना कौन सा, चलो सुनाओ मुझे कौन सा गाना बड़ा दिल के पास हो जो आपके मतलब ससुराल वाले भी सुन के बोले यही हमारा दामाद है। पाकिस्तानी गाना मेरे भाई प्लीज। मुझे लग रहा है जल्दी दामाद बना दो। डर गई हैं वो। नहीं इसको अब यही ना बोले प्रोग्राम बैन करवा के। हाँ जी, कौन सा गाना पाकिस्तानी वाला दिल के पास है? पहले उसका सिर्फ बताओ कि किस सिंगर का गा रहे हो। अभी तो नहीं। अभी नहीं गा रहे? मतलब जब रिश्ता थोड़ा सा सुना दो। नहीं, ऐसी जमीन है ऐसे ही कोई सा पाकिस्तानी गा लो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान दिल दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान जा जा नहीं ऐसे नहीं भाई। सही तरह रिदम में गाओ ना, ये तो वो वाली बात है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त आरिश, जबरदस्त। पाकिस्तान आरिश की जिंदाबाद। आवाज बहुत प्यारी है, रोप वाली आवाज नहीं। और दूसरी बात यह है कि आरिश के आवाज को अगर हम जज ना करें, आरिश के कॉन्फिडेंस को जज करें, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। कॉन्फिडेंस को देखना था चेक कर। हर तरह से और कॉन्फिडेंस बहुत आगे लेके जाता है आपको। अगर बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस है सुशील, मैं ये कभी कहूंगा- कभी ऐसी सिचुएशन भी जब आप बिल्कुल ही मतलब आपको किसी चीज में डर भी लगता है और आप एक्सपर्ट होते भी नहीं हो मैं अपनी कि मिसाल दे देता हूँ। मसला रमजान ट्रांसमिशन में आपा से जब मुलाकात हुई थी तो आपा ने मुझे क्या कहा था? मैंने कहा आपा मैं कैंसर पेशेंट। तो आगे से आपा कहती क्या होता है ये बीमारी? ये कोई बीमारी नहीं होती है। तुम ये भी याद होगा आपको, हम अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो मकसद ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी गाइडेंस बहुत बेहतरी होती है। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल की जो माएँ हैं, हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल थोड़ी सी हो गई हैं या ये बोलेंगे कि बहुत आर्टिफिशियल नहीं हो गई है, बस ये फॉलोवर्स हो रही है। नहीं? मसला ये कि गलत ट्रैक पे जा रही गलत है। ट्रैक पे के जा रही है बच्चे कि बच्चे जो है ना वो उनकी क्या करें, हम लोग के जनरेशन पैदाइशी गैप है। पता नहीं माएँ समझती है पैदा होते से बम बांधने लग जाओ। ये कहती हैं कि भाई हम क्या करें, बस माहौल ही ऐसा हो गया है। हम यही कहती है, ये हर माँ कहती है यही हर कहती है। हम क्या करें, माहौल ही ऐसा हो गया। माहौल ही ऐसा हो अच्छा गया। मैंने बड़ा एक अच्छा फनी वीडियो देखा था कि एक माँ ना बच्चे उठा कर कहती है कि हम क्या करें, तो एक आंटी कहती है ये क्यों किया? फिर जब ये समझ आ रही कि आप क्या करें, ये क्यों किया फिर आपने? तो यही जवाब होता है। अच्छा, यही क्योंकि जवाब मेरे भी छोटे बच्चे थे और इसी जनरेशन के हैं। तो अच्छा मैं- जी। और साथ साथ आपा मुझे वाकई में बोला गया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं देखो प्रोडक्ट मंगवा के बताया नहीं, तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आप मुझे ओह बताएंगे। यस, हाँ देखिए आप लोग कितने सीरम ले रहे होते हैं, कितनी क्रीम्स ले रहे होते हैं, कितनी फेयरनेस क्रीम ले रहे होते हैं। ये है हमारा
अब ये मैं क्या बोलूँ कि इतना ऑर्गेनिक है ना ये। फेस सीरम है आप? हाँ, ये पूरा सब जगह का सीरम। ये मेरे हाथ पे लगा है, सबसे इसको हम बड़ी ट्राई बात, करते हैं अभी। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें ये एक कतरा, ठीक है, चलो 2 ले दो, तुम्हारा बड़ा हाथ है। ठीक है मेरा, माशाल्लाह। अच्छा, और आप इसे सूंघ के देखें। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नहीं, एक वो है कि आपका सर्दियों के अंदर वो जो हाथ खुश्क हो रहे, मेरा वैसे हाथ खुश्क हो रहे थे। मैं एक फूल का नाम नहीं बताऊंगी, एक वही चीज छुपाई हुई है मैंने। अच्छा। क्योंकि वो जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश चाहिए होता है फूल। ओके। और वो होता भी पिंक पिंक सा है, गुलाब का तो नहीं बहुत अच्छा फूल है। मैं नहीं बताऊंगी भाई, पहले तुम लोग सब इस्तेमाल करो, पहले देख लो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगी। अच्छा, एक दफा सीरम और खोलकर डिटेल बता दें, ये बोला जा रहा है। ये है, ये सबसे बड़ा इसका कमाल ये है कि इसको आप खा भी सकते हैं, ओके, पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जबरदस्त। तो ये, और इसके साथ साथ जो है ना, अब जाफरान का फूल कहीं मिलता है नहीं, जाफरान के नाम से लोग डर जाते हैं, इतना महंगा है। हाँ, उसके साथ उसका स्टेम, उसकी हर चीज जो है ना वो काम की होती है बहुत। ऐसे ही है। आपके अंदर जो ऑक्सीजनेट करती है स्किन, स्किन का कुछ नहीं मसला होता, स्किन सिर्फ आपकी ऑक्सीजनेट करे बस, आपकी स्किन जो है ना, हाँ बस उसकी वो वाली होती है वैल्यू। तो ये वो चीज़ है, और ये आप लगाएं कहीं भी, हाथों के ये क्यूटिकल्स और ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, ये सारे आपके सही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और ये वो चीज़ है दूसरी। और ये क्या है? ये है जब आप लोग को बाल कहीं कहीं से उड़ना शुरू हो जाते हैं ना, एलोपेशिया टाइप का, तो आप ख़ास तौर पे जब आप लोग बाल कटा के आते हैं ना, कहीं से भी बाल कटा के आते हैं, तो फिर आप इसका पानी लगा लें अपने हर जगह। अच्छा आप, ये क्या चीज़ है, ये पूछा जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या है? कैसे सवाल आया है? नहीं मतलब ये और मैं पाकिस्तानी हो गई हूँ। तो मटेरियल पूछा जा रहा है ताकि देखने वाले। अरे ये है वैसे नीम है इसके अंदर, और कुछ और लीव्स हैं थोड़े से, तो बस ये मिला के नीम आप तो एंटी फंगल भी होता है ना, कि आपके सर में ये आपका सर से लेके आपके हेमोराइड्स तक, पाइल्स तक, ठीक है, कि ये सिर्फ टच करना है, लगाना है, और इंशाल्लाह ताला वो चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। जबरदस्त। अच्छा आपका एक और प्रोडक्ट आने वाला है जो कि आ तो चुका है, नहीं, आ गए हैं, लेकिन पैकिंग मैं नहीं उसको हुई ना है अभी नहीं, मैं पब्लिक नहीं कर रही, मैंने ना असल में मैं भी पेशेंट पे या क्लाइंट पे अभी अप्लाई कर अभी एक और आपका वो पेशेंट था जो कि आपकी पोलियो वाली जो बच्ची थी, उनसे भी मिलना है हमें, बिल्कुल तो उनसे भी मिलवाना है आपने, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसी तरीके से और ऐसे ही माशाल्लाह से सब लोग ठीक हो रहे हैं, जैसे ये बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको तो कह ही नहीं सकते कि ये, आप लोगों को लग रहा है कि ये कहीं से भी बीमार है, ये बच्चा था या बीमार नहीं, मतलब ये तो एक बीमारी तो नहीं थी, ये तो एक कंजेनाइटल एक था प्रॉब्लम, जो मतलब अल्लाह ने ऐसे ही भेजा था। इन्होंने ऐसे देखा बस। अब ये है कभी कभार, वो भी कभी कभार मौसम की तब्दीली, जब बिल्कुल 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 सलवत ये होता है इनके साथ सिम्टम, तो आप यकीन करिए जो देखता है ना, तो वो कहता है कि वो अब बस सिर्फ मैं आवाज़ देती हूँ, आरिश चलो जल्दी से एक्सरसाइज पे आओ, यकीन करें उसी वक्त उसी लम्हे के इम्प्रूव हो जाते हैं। और इनके पापा खुद, तो दूसरा बंदे इनके पापा तो अगेंस्ट थे ना, पहले कहते थे ये क्या होगा, ये कौन सी बात है, ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने क्या क्या कर दिया, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डरा के रखा उनको, छोटे दिल के। यही अभी भी इसकी तबीयत खराब, ये सुनो ना बस उनको ये रहती है, आरिश तुम ठीक हो ना आरिश, और वो कहते हैं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आए थे बाकायदा, फिर मुझसे बात करी थी आके, जब उनका बच्चा ठीक होने लगा, फिर सोच रहे थे कैसे करती हैं भाई फोन, ये कैसे होगा, रातों को तुम फोन कर देती हो हाँ। क्यों करती? हाँ आप तो जागने हो, गलों को भी जगा दे, बड़ी बात है ये। नहीं उठते हैं वो, नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि देखिए डॉक्टर्स आपके 24/7 अगर कोई सिक्योर कर रहा है, क्यों मैसेज करके उठा देती हो, इतनी परेशानी की बात है, 3-3 4-4 और लोगों का कहना होता है कि 3-3 4-4 दिन फिट में होता था ये बिस्तर पे। अच्छा मुझे ये बताओ आरिश के अब जो है वो खाने के लिए तंग करते हो अम्मी को? कुछ नहीं, खाना खाते नहीं हो? खाता हूँ खाता है तो खाना। ये बताओ कि फेवरेट डिश क्या है जिसपे अम्मी को बोल दो कि ये जरूर बनाए? बिरयानी और निहारी। अच्छा छोटी डिश पे ये भी नहीं सारा रुका, मुझे मतलब था गोश्त अभी हुआ है आएगा ये। कि मैं वो है दाल चावल बना दें, आलू की भुजिया बना दो, डायरेक्ट बिरयानी और निहारी पे। आलू को तो ये पता है क्या कहेंगे कि मुझे अम्मी गैस प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं वैसे फ्राइज जो होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है वो आप खाओ अगर डॉक्टर आपको इजाजत देता है। क्यों खाओ, नहीं खाओ, बिल्कुल भी नहीं खाओ, घर के बने हुए अच्छे होते हैं। नहीं मना करती है डॉक्टर साहब। अच्छा इसके लिए तो सब कुछ मना नहीं, था मैंने वही कहा कि अगर आपको डॉक्टर अलाउड करें तो ठीक है ना, क्योंकि आपका जो डॉक्टर होता है वो बेस्ट बताता है आपको कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना, ठीक है।
मतलब क्योंकि हो सकता है चावल बना हो या जो, वो तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे ना कि क्या इनका सूप जाके पियो, वहाँ पे बड़ा मशहूर है। ब्रेक आएगा की ना, बात आरिश कर तो रहे आएगा वहाँ पे तो। अच्छा जी, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आरिश से बात करेंगे। बड़े मजे का सेशन हो रहा है आज और काफी डिफरेंट अंदाज में आज हम प्रेजेंट करें। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जीशान सर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आरिश मौजूद है। अच्छा जी, शबाना जावेद साहब ने, शबाना ना, शबनम, सॉरी शबनम साहबा ने, मुझे नाम भूल गया, इन्होंने बम फाड़ दिया, आपको भी नहीं पता था एक बच्चे का। तो ये बताएं, अच्छा वो मैं ये समझा कि ये इकलौते हैं, ये वाकई में इकलौते हैं, लेकिन 3 बहनों के बाद इकलौते हैं। मतलब जब इन्हें, अच्छा आपने जब बोला ना बेटा अभी बेटा है, अच्छा जब ये एक्सप्लेन कर रही थी ना आप, सच्ची में मैं जहन में बहन कहाँ से लेकर आई, अभी तो बोल रही थी एक अच्छा आपको भी नहीं पता। सेंटर वाली शबनम, क्या नाम था? निम्रा का आपको भी नहीं पता? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बड़ी वाली से, बुशरा से और आरिश से रहा है। वो तीनों यही होती हैं? सब तीनों कराची? जी कराची। आप तीनों को आपस से राब्ता करें 1 by 1 कि मैं नंबर 1 वाली हूँ, मैं नंबर 2 वाली हूँ, मैं नंबर 3 वाली हूँ, ताकि जो है वो शबनम जी क्लियर हो जाए। अच्छा ये बताएं कि जावेद भाई जो है हमारे, वो गुस्से के तेज हैं? हाँ आता है गुस्सा, देखिए अब तो आएगा ना गुस्सा, उम्र ऐसी तो है। आपने बेचारे को पहले तो दबा के रखा ना, इतने साल हो गए, अब तो गुस्सा बनता पहले ये बात है है। कि बहुत ज्यादा अच्छे और कंप्रोमाइज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके घर में बहुत सारी वो जो अच्छा आपस सवाल शाउट एक करने आया वाली है। लड़ाई होती है, वो होती है आपके यहाँ? नहीं नहीं नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है। अब पता है क्या, क्योंकि वो नहीं है ना, इससे लग रहा है, इससे लग रहा है कि वो नहीं होती। नहीं। क्योंकि देखें इसकी तबीयत बच्चों पे जितना बुरा असर पड़ता है ना, मैं एक सेकंड में बता देती हूँ कि नहीं। इंसान के घर का माहौल क्या है, जो बच्चे का इस वक्त ये हाल है। नहीं। अच्छा जी, आपा के लिए मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम कायमा है और मेरे बच्चे को भी मसला है, उसको फिट्स पड़ते हैं और ये मेरा पहला बच्चा है और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि क्या होगा। साउथ सीरियल का पूछ उसका क्या मतलब क्या है? उसको भी झटके पड़ता है। झटके पड़, अच्छा जी मैं ये बता रही हूँ कि झटके ये नहीं कि एपिलेप्सी के हों, डिसऑर्डर जितने भी मेंटली डिसऑर्डर जितने भी लोग हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके लिए हर तरह के लिए मेरे पास एक्यूवाइब्रो थेरेपी से एक थेरेपी करती हूँ मैं, जो मूवमेंट्स देती हूँ आपके ख़ास पॉइंट्स पे। ये नहीं है कि मैं उसको दबाऊं, प्रेशर दूं या फिर वो करूं, नहीं, वो वाइब्रेशन करता है, वो खुद से करता है वाइब्रेशन, उसको कराते हैं। उसके बाद ये मतलब पैसिवली एक्सरसाइज नहीं है ये कि कोई और करे या आपको किसी मशीन पे करें, एक्टिवली करना होता है ये, और उस बंदे को खुद करना होता है। और अगर वो पैरालाइज हैं बिल्कुल ही, मतलब जैसे स्ट्रोक वगैरह हुआ है, तो उनके साथ ये होता है कि उनको हम कहते हैं कि आप अपने इशारे में, आप अपने, वो सुनते समझते तो सब है ना, तो वो जब वो ये फील करें कि हम ये कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो असर हो जाता है इतनी जल्दी। तो वाइब्रेशन से ये होता है और हर किस्म के फिट्स को ये ख़त्म कर देता है। ये मैं आज आपको बता रही हूँ, आपके लिए मैं स्पॉट बताऊँगी अब इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे आप आइए मेरी क्लिनिक में। वैसे तो मेरा नंबर चलता है, आप लोग मुझसे सिर्फ पूछ लें, बेशक आप ना आएँ, आप पैसे भी ना दें, आप सिर्फ बात कर लें और आप ये खुद करें घर में, और इंशाल्लाह ताला फिट्स पे नहीं आप जरूर जाएं और वहाँ पे सूप एंजॉय करें जो सस्ता मिल रहा है। मैंने भी आना है सूप एंजॉय करने। अच्छा मुझे ये सूप की बात बता। अच्छा शाजिया ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम आपा को मैं बिल्कुल, आपा उस चैनल पे भी थी, आपा अब सिर्फ हमने हाईजैक कर लिया आपा को, सिटी टीवी का पूरा, तो वहाँ से मैं इनको जानती हूँ और मेरा पहला बेबी जो है वो सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था और उसको मेंटल डिसऑर्डर था और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर जब डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने कुछ वजूहात बताई कि जिस वजह से मैं डर गई और फिर मैंने साउथ सीरियल खाना शुरू किया और मैंने कंसीव करने के बाद एक सेहतमंद बेटे और बेटी को जन्म दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना शुरू करा जी यार, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ साथ साउथ सीरियल के लिए एक बुरी बात मैं ये बताऊंगा, मैं एक उमर रसीदा बंदा हूं और मुझसे पाउडर नहीं खाया जाता, इसको कैप्सूल्स में क्यों नहीं देती ये तो पूछा। आप पाउडर नहीं खा रहे तो आप उसमें जूस में मिला के खा लें, आप खीर में मिला के खा लें, आप कस्टर्ड में मिला के खा लें, ये तो खाने की चीज है ना, तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है। वो दूध में जैसे, अच्छा एक काम करेंगे नेक्स्ट टाइम आप देखिए रोज मैं एक बात सोचते हैं। बताऊं, ये लोगों का देखो क्या कॉन्सेप्ट है, लोग ना खुश होते हैं दवाई दो बस मुझे,
ये दवाई मिल जाए मुझे, मैं नहीं ठीक तो हो ये जाऊंगा। तो पाउडर साइकोलॉजिकली को ये भी है आप लोग के खा साथ। सकते हो, खा पानी सकते में हैं मेरा पाउडर तो। नहीं, असल में एक चीज है, मैंने सबसे नहीं, बड़ी मतलब गलती हाँ। जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसको पानी में मिक्स करके और हाँ, दूध हर में तरह मिक्स से। करके आपको अच्छा, बताएंगे कि आप और कैसे मैं आप लोगों और को एक इसका तो बैंगन टेस्ट- बनाना बताऊंगी। बैंगन बड़ा वो लगता है, लोग तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। ऐसे ही लोग नहीं, लेकिन जो ये है अच्छे कि लोग इसका हैं, तो टेस्ट खाना जो बिटर अच्छा तो खाते हैं, नहीं है, उनको पता साउथ सीरियल का आप टेस्ट यकीन अच्छा नहीं है करेंगे कि आप वो बैंगन चटखारे लेके खाएंगे, जो भी होंगे बच्चे भगारे बैंगन नहीं है, ये हैदराबादी बैंगन नहीं है, ये इतने उसी के टेस्ट के हैं, लेकिन उससे भी अच्छे टेस्ट के हैं बल्कि। और ये बनते कैसे हैं झटपट, अभी ये बना दे खड़े होके, इतनी जल्दी बनता है वो। आरिश खाना बनाना सिखाएंगे आप आपको। अब आरिश का किचन है क्या जबरदस्त जगह। देखिए हम शुरू करेंगे। चाय वगैरह तो बना लेते हैं, चाय तो बना चाय के तो खैर हर आदमी बना लेता है, नशे पहले के नहीं चक्कर घुसते में। थे, अब इंटरेस्ट शुरू हुआ है। अब शादी की उम्र होती जाती है ना, ट्रस्ट शुरू हुआ अच्छा, उसका। मुझे आदमी बहुत बुरे लगते हैं किचन में, मुझे हुआ पसंद नहीं है। अच्छा, भूख लगी बंदा अंदर कमरे में मर जाए। मेरे किचन में- हस्बैंड इतने खुश थे जब मेरी शादी हुई थी, तो वो कहते थे कि कोई चीज आपने बना के खिलाई सलवत को, कुछ बना के। मैंने कहा मुझे शदीद नफरत है किचन में आदमी जाए। तो वो कहने लगे अल्लाह का मैंने शुक्र अदा करा कि इस लड़की को शुक्र है, बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं अच्छा, गंदगी बहुत आप करते मेस की वजह से आपको बुरा लगता है कि गंदा कर देते हैं लड़के हाँ, किचन? बहुत ज्यादा। ओके, ये असल रीजन है। अच्छा, मुझे इसका मतलब आप भी नहीं जाते हो फिर तो किचन में? जाते हो? खाना उठाने भी नहीं जाते? ये तो पानी लेने चला जाता है, ये छोटा है इसलिए ये। अच्छा, पानी लेने चला जाता है। छोटा वाला बड़ा तेज है, वो उसको तो ऐसा पता है खाने का, हर चीज का। ऑमलेट भी बना लेगा अपना, उससे खाना भी बना लेगा अपना, कोई सा जो उसे पसंद है वो कर लेगा। अच्छा, तो मतलब लाडले हो इस वजह से नहीं बनाते, या हाँ, वो ये ये वाकई कहता है में कि लाडले। मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना? क्या दोनों रीजन में से मुझे नहीं, शर्जील नहीं। बताए। नहीं लाडला रहा क्या हूँ काम इस करता वजह है, से। खाने भी बनाएगा क्या आप? नहीं वैसे माशाल्लाह शर्जील की एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं शबनम जी कि ये अपनी वालिदा के साथ जब बैठता है, प्रोग्राम करता है और बीच में ये बात कर रहा था और आपा बोलने लग जाए तो वहीं चुप हो जाता है। ये बहुत अच्छी तरबियत ये बताती है कि घर को, असल में मसला ये होता है हमारे यहाँ पर अगर वर्किंग वुमेन है तो उनके बारे में प्रिस्क्रिप्शन यही आती है या लोगों की सोच यही है कि उनका बच्चा तमीज़दार नहीं होगा, और ये एक अरसे से काम कर रही हैं और दोनों मियाँ भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी तो वो भी डॉक्टर घर पे बैठ के थोड़ी वो वैसे भी क्लिनिक पे भी वो वाली बात है, घर पे बैठ के दवाइयाँ तो नहीं कूटते, वो भी जाते मतलब आप स्किन के डॉक्टर हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, तो उसमें भी बच्चे अच्छे रखना ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरीके से देखें। मैं बच्चों को कहती हूँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है ना बच्चों को देती सही हूँ बात है। सबसे अल्लाह पहले। शुक्र चाहे है। मेरा मैं इतना पढ़ सकती थी, मैं इतना कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं किया कभी भी। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अब जब बीमारी खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेहतरमेंट की तरफ जा रहा है, तो लोगों के तासुरात क्या हैं? लोगों के अच्छे ही तासुरात है, बोलते हैं कि भाई ये बल्कि ये बहुत सारे आपने- पेशेंट भी लाए मेरे पास इसके हाँ, बाद। मैंने इनके पास भिजवाए भी और जिसने किया है तो भाई उनका भी बहुत अजर है, और तुमने भी बहुत मेहनत की। मेहनत तो देखिए अपनी औलाद पे इंसान को करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। मैं उससे काफी मैं नहीं क्या हो कर सकती हूँ, मैं मैं इसकी तो मदद जाहिर नहीं है हूँ। देख अच्छा, सकती कोई माँ ऐसी नहीं। मैं एक बात बोलूँ, देखें मेरे पास एक दफ़ा पर हम पिछले से पिछले रमज़ान एक बात आई थी, तो मैंने कहा कि अगर आपका बेटा एक इंजीनियर या डॉक्टर है, ठीक है, आपने जितनी तकलीफ से उसको पैदा किया तो जो डकैत है उसकी माँ ने भी उसको उतनी तकलीफ से पैदा किया है। नसीब का फर्क है। आपकी जो तरबियत हर माँ अच्छी करती है, कोई माँ ये नहीं कहती पैदा होते साथ ही के पिस्तौल लेके निकल जाओ या इस तरह। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लीनियंसी जो कि सरवत अस्करी में नहीं है, ये वाकई में बहुत लविंग मदर है, वहीं पर बहुत स्ट्रिक्ट भी है। जी। आंखों का इशारा बहुत मैंने अच्छा कभी अपने बच्चों को मारा नहीं, लेकिन आंखों का लाइफ में नहीं मारा मैंने कभी। सही बात। जो कहते हैं ना कि यूं करके भी मारा हो ना, मैंने नहीं लेकिन मारा। आपको एक दफा मारा था। तो नहीं, मसला ये होता है आपका जाविया स्ट्रिक होना चाहिए कि आप नहीं, बच्चे स्ट्रिक्ट के- भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ बिल्कुल उसके सामने कि मैं बस खाना नहीं खाऊंगी, ये कह देती हूँ। और वो कहते हैं नहीं खाएंगी तो पता है नहीं खाएंगी ना खाए, लेकिन वो बेचारे मेरे बच्चे कोनों कोनों में से देख रहे होते हैं मम्मा खा रही है खाना, नहीं खा रही है। तो ये आरिश वाली, ये तो आपने बिल्कुल मेरी वाली बात कही। अगर मैं नहीं खाऊंगी ना, आप यकीन करें मगर कि बहुत इतना सारी बेचैन हो जाएगा। बहुत सारी माएँ कहती हैं अरे वो कहते हैं ना खाएं कुछ भी हो जाए। तब आपको खुद भी नहीं खाएगा। नहीं, असल में पता है क्या, अटैचमेंट्स आपके अपने बच्चे साथ इतने होते हैं। सेंटिमेंटल होते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है, हम सही कुछ बात, भी नहीं है जो बच्चे होते हैं। बच्चों को आप इमोशनली अगर आप कर लेना तो बच्चों को और ये मारने मुझे की बिल्कुल डांटने की अकेला नहीं जरूरत नहीं छोड़ता। होती। जबकि अब तो मैं अकेली हूँ, आए बता ये चले जाते हैं, बस मैं और ये ही होते हैं।
तो अगर मुझे कहीं जाना है ना, मैं अब भाई बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ता। साथ जाना है, नहीं तो हम कौन से, वो अभी मुझसे कहता है मुझे जाना है, साथ जाता ही। ये तो वैसी एक बात है, यंग होस्ट के साथ बैठती है उसको खराब कर देती हैं बेचारी। वो मैंने एक दो बंदों का सुना बेचारी, तो अब उनको साथ नहीं बिठाता कोई इसी वजह से। क्या क्या कह रहे हैं? उसमें साथ नहीं बिठाते कि ये नंबर ले जाती है सारा। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इस लिहाज से कह रहा है कि मैं ज़ाहिर है उम्र इतनी है मेरी, अब फिर इतनी भी भी मैं नहीं है। सही लगती हूँ। अच्छा आप ऐसे लगता है कि आपने कायद-ए-आज़म को पहले नहीं ला के दी थी कि भाई ये लगा देना, पाकिस्तान यहाँ से शुरू होगा। वो तो फैसल वो है ना, कौन है क्या नाम है उसका, वो कहता है ना कि मैं कायदे आजम के साथ था 10 साल का था जब मैं। नहीं मुझे एक बंदे ने बोला कि आपकी उम्र जो है ना वो कोई एक आंटी थी फैसल शो में। रहमान, हाँ फैसल नहीं रहमान मुझे भी ने एक कहा। आंटी ने बोला था, मैंने ऑन एयर बोला था। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 90 साल तो होगी। मैंने कहा खातून बहुत छोटी उम्र बता दी आपने मुझे। मैंने कहा कायद आजम के अब्बू के पर मिठाई मैं ही लेके गया था कि आपका बेटा नहीं तो वो शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। तो नहीं वो तो ऑन एयर लाइव उन्होंने बोला था रमजान में कि आपको मैं दिखाऊंगा क्लिप, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं तो अंकल मैं तो 200 साल की लगूंगी। तो कोई नहीं तो उन्होंने मुझे अंकल बोला, तो मैं साथ वाले को बोला आपको बुला रही है, तो कहते नहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा खातून आपको मेरी उम्र कितनी लग रही है? तो कहते हैं 90 के तो होंगे आप। तो मैंने कहा वो सीरियस, हाँ वेरी सीरियस एंड वेरी ट्रू। तो मैंने उनको ऑन एयर जवाब दिया था, मैं कहा मैं ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। तो मैं कहा जी कायद आज़म जो पैदा होते हैं उनके अब्बू को मिठाई मैंने खिलाई थी, अब घर में बैठा हुआ। यही कहेंगे। तो मकसद ये है कि आपका सेशन जो है वो मैंने आपस से एक बड़ी अच्छी बात सीखी कि एज को डिस्कस करने से बेहतर है अपने लाइफस्टाइल को डिस्कस करो। हमारे यहाँ पर ना फैक्ट पे बात नहीं होती है, हम फिगर्स पे बात जरूर करते हैं, फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं। हमें जिंदगी में अगर एक चीज है फजूल है ये बात कि मैंने अगर बात करूं, हमने जब रमज़ान ट्रांसमिशन में जब आपा और मैं वो रमज़ान ट्रांसमिशन इज़ द बेस्ट ट्रांसमिशन की जब मुझे आपा से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर भी एक चीज़ ना ये नज़र रखती थी, समोसा तो नहीं खा रहा, पकौड़ा तो नहीं खा रहा। हालांकि मैं थोड़ा बहुत चखता था क्योंकि फुल डे का आप एक फास्टिंग में होते तो थोड़ा बहुत आपको क्रेविंग्स आती हैं। नहीं मैं तो तुम्हें कुछ कहा, कभी भी मैंने कुछ कहा नहीं आप क्या नहीं बोलते थे कि ये नहीं खाना। मैं नहीं मैं तो अच्छा मैं आप लोगों को सबको एक और बात बता दूं कि डाइट का जो शेड्यूल होता है ना हम लोगों के लिए, जो हमारी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है, उसके लिहाज से आपको 6 बजे खाना खा लेना चाहिए। 6 बजे इसलिए खा लेना चाहिए कि आपको अगर चाहिए कि आपके अंदर एज रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस टाइप की जो भी बीमारियां हैं, थायराइड है, ये सब चीज़ें खुद मैनेज होना शुरू हो जाएंगी, खुद ही ठीक हो जाएंगी। इसलिए कि 6 बजे के बाद आपकी सूरज की किरणें खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही है। सूरज की किरण जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कंट्रोल करती है, उसको वो एक्टिवेट करती है ताकि आप खाना आपका हजम हो जाए। डाइजेशन के लिए अल्लाह ताला ने कहा, तो इसलिए आप ज़रूर खाएं। और सुबह 5 बजे 6 बजे से लेके 9 बजे से पहले पहले अपना नाश्ता कर लें। आप बेशक सो जाएं दोबारा, कोई मसला नहीं है, वो उस वक्त वो टाइम होता है आपकी बॉडी के लिए, रात के लिए आपके सर्विस होना है बॉडी की, तो आपकी स्टोर करता है सब कुछ। फिर उसके बाद आपके फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, फिर आपकी इस तरह एक पूरा सिस्टम चलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर लीजिएगा। जैसे कि ये मैग्नीशियम, जैसे कि आप लोग कहते हैं पोटेशियम, अगर आप, मैंने जो थेरेपी सेंटर खोला है उसमें मैंने 60, 70, 80 जितनी भी ख़वातीन हैं, मतलब यंग तो हैं, सारे टीनेजर्स भी हैं, लेकिन उसमें मैंने क्या किया कि एक पूरा बैग बनाया है। पहले आप लोग को थेरेपी कराऊंगी, उसके बाद उस बैग के अंदर आपको डाल दूंगी और उसके अंदर सिर्फ आपका फेस दिखेगा और आप पूरी स्टीम हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी सही हो जाएगी। और उसके साथ आप ऊपर से चाय पी रहे होंगे वो पूरे बंद है अंदर से, आप कहीं भी कर सकते हैं वो। नहीं तो मेरी बात से और चाय उसके बंदा बाद- पिलाएगा खुदा, हाथ तो अंदर होंगे। नहीं आप हाथ बाहर निकाल लें, कोई मसला नहीं, पूरी बॉडी मतलब उसमें वो कवर्स बने हुए हैं कितना कि आप सूदिंग निकाल लगता होगा ठंड के मौसम में। और मैंने क्या? आना है और ठंड के बताएं, मौसम में। और फिर उसके बाद क्या उसमें होता है कि आपको ये सारी चीजें, अगर आपको बनाना लेना है ना, तो बनाना के साथ आप क्या करें कि आपको ये जो हम लोग जो गरीब लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो नहीं ले सकते ना मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें जो खाना होती हैं उनको कितनी महंगी महंगी हो रही हैं। तो इसके लिए आपको केला लें। केले में आपको क्या मिलेगा कि आपको, अगर आपके अंदर नहीं है वो सारी चीज़ों की कमी है, तो जैसे उसके साथ ये खा लें, उसके साथ वो खा लें, लाइसिनेट खा लें, तो ये चीजें अगर नहीं खाएंगे तो आप केले में वो आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद वो बैलेंस करेगा सारी चीजें। ठीक है जी। और पता आज बाकी में सेशन का पता नहीं चलेगा। आज बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम आपका शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई, और आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखने वालों का शुक्रिया। कोई भी बात बुरी लगी हो तो आपसे तहे दिल से माफ़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, एंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए। साउथ सीरियल का है, ज़िंदगी बेहतरीन बनाए। और मैं ये कहूँगा कि शर्जील से अगर कोई आपको बात पूछनी है, यहाँ पास तो नंबर डिस्प्ले है, आप नंबर पर बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।